श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। पुनः दरोगा जनक पह तब हित पात्र पठाय, बहुथानन महु आप कै हुलिया दिन जताय। पुनः दरोगा जी ने चुपचाप आपके पिता के पास आपके लिए अर्थात आपसे संबंधित पत्र भेज दिया तथा कई थानों में भी सारा हुलिया भेज दिया। जब लगिया के भवन सो नहीं आवे कौलेन, रखी हों तब लगी जतन करी जान कतहु नहीं देन। जब तक इनके घर से इन्हें ले जाने के लिए कोई नहीं आ जाते हैं तब तक इन्हें यहीं पर प्रयत्न करके रखूँगा, कहीं अन्यत्र नहीं जाने दूँगा। एहि मिस आप दिवस 10 राखा, गंग पताल चर्च नहीं भाखा। आप भवन सो जब नहीं आए, पुनि शिक्षा दे विदा कराए। इसी उद्देश्य से उन्होंने 10 दिनों तक आपको वहाँ रखा तथा उस बीच पाताल गंगा मार्ग की कोई चर्चा तक नहीं की। जब आपके घर से कोई भी नहीं आया तब फिर निराश होकर निम्नलिखित शिखावन देकर आपको जाने देने के लिए विवश हो गए। नहीं पाताल गंग दिशि जाहूँ, पावस काल न होई निबाहूँ। निर्जर वन घन बेल बिताना, भूमि जीव संकुल वैनाना। कहा, अभी पाताल गंगा की तरफ आप नहीं जाइए, क्योंकि वर्षा काल में वहाँ आपका निर्वाह नहीं हो सकेगा। वहाँ अभी झरना, घना जंगल, लताओं के चंदोबे और धरती के भीतर रहने वाले बहुत से जीव उत्पन्न हो गए होंगे। सलिल पंख कछु कहीं नहीं जाई, मशक दंस जल जोक गहाई। दहु दिशि श्याम घटा घन छाई, होई घोर रब तरित महाई। वहाँ के जल और कीचड़ के विषय में तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मच्छर और शरीर में चिपकने वाली जल जोंक भी होंगी। 10 दिशाओं में काले काले मेघों के समूह आकाश में छाए होंगे तथा भयंकर बादल गर्जन के साथ साथ बिजली की चमकाहट भी बहुत होती होगी। झिंगुर मोर शोर बहु होई, दर दुर्बक धुन गनई न कोई। बिघन अनेक होई यही काला, ताते को नहीं रहत कृपाला। झिंगुर और मोर का भी बहुत कोलाहल होता होगा। मेढक तथा बगुले के शब्दों को तो कोई गिन ही नहीं सकता। अतः इस समय बहुत सारे विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए हे कृपालु, इस समय वहाँ कोई भी साधु संत नहीं रहते हैं। याही काल सब करत पयाना, ऋतु अनुकूल होय फिर आना। एहि ते नहीं गवन उदिशि मंगल मंत्र दीन लखिते ही। वहाँ से इस समय सब साधु संत महात्मा गण प्रस्थान कर जाते हैं
और जब ऋतु अनुकूल हो जाती है तब लौटकर पुनः आ जाते हैं। इसीलिए पाताल गंगा की तरफ आप नहीं जाइए। आपको देखकर उन्होंने ऐसी शुभ सलाह दी। तह सो मुक्त होई मुनिराया, लक्ष्य सिद्धि हित चरण बढ़ाया। लखी मुंशी गब नत भेजब ही, दिए जतन करी कंबल तब ही। वहाँ से छुटकारा पाकर आपने अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कदम आगे बढ़ाया। मुनीलाल मुंशी जी ने आपको अपनी निर्दिष्ट दिशा की ओर जाते देखकर प्रयत्नपूर्वक एक कंबल साथ में दे दिया था। मुनीलाल मुंशी दिन कंबल दार्जिलिंग पथ जब लिए, अति शीत ऋतु रहते वहाँ ऐसी दशा। वर्णन किए लय रोम पट झट पथ लिए, अरु अन्न जल सब ही तजे। मन धीर अरु उत्साह सो परमात्म पद कहनित भजे। जब आपने दार्जिलिंग की ओर प्रस्थान किया था तब मुंशी जी ने साथ में आपको एक कंबल दे दिया था और विनयपूर्वक कहा था, वहाँ इस समय भीषण ठंड पड़ती होगी, अतः इसे आप अवश्य ही स्वीकार करें। आपने आवश्यकता समझ वह कंबल स्वीकार कर लिया तथा कंबल ले शीघ्रता से रास्ता पकड़ लिया और अन्न जल आदि का परित्याग कर दिया। साथ ही मन में धैर्य और उत्साह को लेकर परमात्म पद का निरंतर भजन करते हुए आगे बढ़े। श्री सतगुरु महाराज की जय।